जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरवा, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आदिवासियों के सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखने के कुछ तरीकों की बात करने जा रहा हूँ। भारत की आदिवासी संस्कृतियाँ हजारों साल पुराने ज्ञान और कला का खजाना है, ये तो आप मानते ही होंगे। यह सिर्फ कपड़े या सिल्क नहीं है, ये सिर्फ खान पान या जड़ी बूटी नहीं है, ये सिर्फ पूजा पाठ या विश्वास नहीं है, बल्कि ये इतिहास है, ये कहानियाँ हैं और एक पूरी सभ्यता की पहचान है। लेकिन एक बड़ा सवाल है जो हम सभी के मन में आता है कि क्या यह अनमोल विरासत खतरे में है? और इसका सरल सा जवाब मन में जो आता है वह यही है कि हाँ, खतरे में तो है। अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, जिसके प्रति हमारी खुद की बेरुखी ने खतरे में डाल तो दिया है। लेकिन यह धरती जिन आदिवासी समुदायों से बनी है, उन्होंने हजारों वर्षों से जंगलों, बीजों, स्वादों, मिट्टी और कौशल को संरक्षित रखा है। आजकल बाजार में देसी सामान, देसी सब्जी, पारंपरिक वस्तु इत्यादि की मांग काफ़ी बढ़ी है, लेकिन बाजार में नकली सामान इन सब देसी के नाम पर मौजूद है। वह वास्तव में पारंपरिक ज्ञान का दोहन कर रही है, पारंपरिक ज्ञान का बाजारूकरण कर रही है। आदिवासियों की जो नई पीढ़ी है, वे लोग परंपराओं और संस्कृतियों से दूर होते चले गए, जिस कारण से अपनी परंपरा व संस्कृति को संरक्षित रखने की जो बुनियादी जिम्मेदारी थी, उससे वे लोग दूर चले गए। यही कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो इन संस्कृतियों को मिटा तो सकती है, लेकिन इसे बचाने के लिए एक शक्तिशाली हथियार भी है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जीआई टैग आदिवासियों की संस्कृति और पारंपरिक चीज़ों के संरक्षण में एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। जीआई टैग यानी किसी उत्पाद पर वह कानूनी मुहर जो बताती है कि यह उत्पाद किस खास क्षेत्र और समुदाय की विरासत है। ये टैग उसी समुदाय के पारंपरिक ज्ञान, उनके प्राकृतिक संसाधनों और उनके अनोखे कौशल को आधिकारिक पहचान देता है, यानी नकल नहीं चलेगी। जैसे कोई असली दार्जिलिंग चाय सिर्फ दार्जिलिंग के बागानों से ही आ सकती है, दूसरे जगह की चाय को दार्जिलिंग चाय के नाम से आप नहीं बेच सकते। कहने का मतलब यही है, कोई भी दूसरा राज्य या देश उस नाम से नकली सामान नहीं बेच सकता। साथ ही जीआई टैग मिलने का मतलब है कि उत्पाद बनाने की पारंपरिक विधि और ज्ञान भी सुरक्षित हो जाता है। यह सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक प्रमाण तीनों देता है। यही कारण है कि आदिवासी उत्पादों के लिए आज यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। आदिवासी समुदायों के लिए जीआई टैग सिर्फ एक टैग नहीं है, बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा कवच है। बाजार में नकली और सस्ते सामानों की भरमार के कारण असली कारीगरों को उनके श्रम का सही मूल्य नहीं मिल पाता। जीआई टैग इस नकल पर रोक लगाता है, जिससे आदिवासियों की अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक कारीगरी की आय बढ़ाता है। जब एक उत्पाद को जीआई टैग मिलता है तो यह दुनिया को यह बताता है कि इसकी असली रचनाकार और मालिक यह आदिवासी समुदाय ही है। इससे युवा पीढ़ी में अपने संस्कृति के प्रति गर्व का भाव पैदा होता है। बुनाई के पारंपरिक तरीके हों या प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करने की बात, पारंपरिक डिज़ाइन हो, ये सब जीआई टैग के दायरे में आकर सुरक्षित हो जाते हैं और यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। जीआई टैग से तकनीक हो या भोजन और कला इस रूप में सुरक्षित हो जाता है कि वो पता चल जाता है कि वह किस जनजाति की विरासत है। और जब आर्थिक लाभ मिलता है तो नई पीढ़ी के युवा भी अपने पारंपरिक कौशल को छोड़ने के बजाय अपनाने लगेंगे। बोडो समुदाय का अरनोई एक पारंपरिक स्कार्फ या दुपट्टा है जो पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते हैं। यह प्रेम, सम्मान और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, जिसे अक्सर मेहमानों का स्वागत करने, नृत्य करने या औपचारिक अवसरों पर पहना जाता है। 500 साल पुरानी परंपरा, प्रकृति से प्रेरित डिजाइन और हर रंग में समुदाय की आत्मा है। इसे जीआई टैग मिलने से किसी एक कंपनी को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को फायदा होता है। इसका मतलब अगर असम के बोडो समुदाय को अरनोई पर जीआई टैग मिलता है या मिला है तो सिर्फ बोडोलैंड के बोडो कारीगर ही इस नाम से बेच सकेंगे। बाकी जगहों पर बनी नकल बाजार में अरनोई नहीं कहलाएगी।
भारत में जीआई रजिस्ट्री के मुताबिक आवेदन करते समय उत्पाद की ऐतिहासिक प्रमाण और सांस्कृतिक महत्व दिखाना जरूरी है। जैसे बोडो लोगों की अरुणाई के लिए कहा गया है कि इसकी डिजाइनिंग प्रकृति और समुदाय की भावनाओं से प्रेरित है, जो सबसे जीवंत और रंगीन पारंपरिक स्पर्श को दर्शाती है। पिछले 2 दशकों में जैसे जैसे ट्राइबल और एथनिक फैशन बढ़ा है, बड़े ब्रांड्स ने आदिवासी डिजाइनों को बिना अनुमति के चुराना शुरू कर दिया है। ज़ारा का लुंगी को चेक मिनी स्कर्ट के नाम से बेचा जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये सांस्कृतिक अपहरण है। इससे सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं होता, बल्कि युवा पीढ़ी अपनी परंपरा छोड़ने को मजबूर होते हैं, क्योंकि उससे कमाई नहीं होती। भाषा, रीति रिवाज, कहानियाँ सब विलुप्त होने के कगार पर हैं। बोडो लोगों ने अरुणोई को जीआई जर्नल में दर्ज कराकर साबित किया कि ये उत्पाद अनंत समय से बोडो संस्कृति में है और बोडो विरासत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे बोडो समुदाय को सीधा बाजार मिला और सबसे बड़ी बात, युवाओं को लगा कि उनकी विरासत गर्व की चीज़ है। आहार और जैव विविधता के क्षेत्र में सिमलीपाल की काई चटनी को भी जीआई टैग मिल गया है। हम लोग हो भाषा में हाउ बोलते हैं या लाल रंग की चींटी होती है। इससे बनी पौष्टिक चटनी को सिमलीपाल की काई चटनी के रूप में जीआई टैग मिला। यह सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि आदिवासी आहार और जैव विविधता का प्रतीक है। जीआई टैग से इसकी औषधीय और पोषण गुणों को वैश्विक मान्यता मिली। अब देश विदेश में इसकी मांग बढ़ी और स्थानीय जनजातियों को उनके परंपरागत ज्ञान के लिए सम्मान और कमाई दोनों मिली। तमिलनाडु की एक जीवित विरासत है टोडा कढ़ाई। यह नीलगिरी के पठार में टोडा जनजाति की महिलाएं लाल और काले धागों से कढ़ाई करती है। इसे भी टोडा कढ़ाई के रूप में ही जीआई टैग मिला है। इनके डिजाइन में जियोमेट्रिक पैटर्न होते हैं जो यक्षगान और प्रकृति की कहानियां बताते हैं। अब इसकी दिल्ली और मुंबई के डिजाइनर्स को कॉपी करने पर रोक है। अब मूल टोडा जनजातियों को इसकी रॉयल्टी और उचित मूल्य मिल रहा है। अब टोडा एम्ब्रॉयडरी टोडा समुदाय की बौद्धिक संपदा हो गई। बोडो जियो, जिसे राइस बियर भी कहते हैं, और जौ गीसी एक खास तरह का चावल जिसे जियो बनता है, इसे झारखंड में हंडिया कहते हैं और मेकिंग प्रोसेस भी भिन्न है। खैर, वापस जियो पर आते हैं। जियो बोडो संस्कृति का पवित्र पेय है, जैसे कि हंडिया झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में है। जियो के लिए खास किस्म का चावल जौ गीसी इस्तेमाल होता है और इन दोनों को जीआई टैग मिल गया है। अब बाहर के लोग बोडो राइस बियर के नाम से उत्पाद नहीं बेच सकते। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को समझना होगा कि हंडिया में जिस तरह हम बाजार के रानू या बखर का इस्तेमाल करते हैं और बाजार के चावल का इस्तेमाल करते हैं, वैसे में आपका हंडिया किसी भी सूरत में जीआई टैग के लिए सक्षम नहीं बनेगा। अब चीज़ें बाज़ार की वस्तुओं से बनेगी तो वह बाज़ारों ही होगी। और आज के समय में हंडिया वास्तव में मेरी नज़र से देखा जाए तो आदिवासियों की अब बौद्धिक संपत्ति नहीं रही, बाज़ारों संपत्ति हो चुकी है। लेकिन इसे जीआई टैग दिलाना असंभव नहीं है। मैंने अपने हंडिया वाले वीडियो में विस्तार से इसके इंजीनियरिंग एस्पेक्ट, औषधीय गुण और जैव विज्ञान पर विस्तार से जानकारी दी है। उसी को आधार बनाकर हम लोग हंडिया के लिए जीआई टैग का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन पहले रानू तो बनाना होगा जो 40-42 तरह की जड़ी बूटियों से होगा, अपना चावल होना होगा, पारंपरिक पानी इस्तेमाल करना होगा, कई तरह की चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा। अपना तो एक भी नहीं हुआ, लेकिन बोडो लोगों ने 3 तरह के राइस बियर को जीआई टैग करवा लिया। एक तो पहला वाला है, एक तो यही वाला है, दूसरा है मेब्रा जियो और तीसरा है गोंदा जियो। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का सोहराय शिल्पकला को भी जीआई टैग मिला है और इससे सोहराय शिल्पकला को एक नया जीवन दान मिल गया। यह सिर्फ कला नहीं है बल्कि यह कृषि चक्र, पशु जीवन और प्रकृति के प्रति आदिवासी दृष्टिकोण का जीवंत विज्ञान है। जीआई टैग मिलने के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में जगह मिली है तो ग्रामीण महिलाओं की आमदनी भी 10 गुना तक बढ़ गई है और यह कला अभी स्कूल और विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाई जा रही है। बोडोलैंड क्षेत्र को अब तक कुल 21 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हो चुका है। उसी तरह उड़ीसा के 7 उत्पाद, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 7 उत्पाद, छत्तीसगढ़ के 8 से ज़्यादा उत्पाद, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश के 1 उत्पाद, मध्य प्रदेश के एप्लीकेशन पेंडिंग मोड में है तो झारखंड से देवघर का अट्टे मटन और सरायकेला की हल्दी के लिए भी जीआई टैग की प्रक्रिया जारी है। आदिवासी संस्कृति सिर्फ परंपरा नहीं, यह विज्ञान है। जीआई टैग इस विज्ञान को 3 तरीकों से संरक्षित करता है।
पहला तो ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज या TEK, जैसे पहले ज़माने में शिफ्टिंग कल्टीवेशन जंगल के क्षेत्र में होता था। उससे क्या होता है कि मिट्टी का पुनरुत्पादन आप कह सकते हैं होता है। मिट्टी से फसल उगाकर उसके अवयव को हम लोग लगातार इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी की उर्वरता समाप्त होती है। इसीलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एक बार खेती करने के बाद उसे पुनः प्राकृतिक रूप में छोड़ दिया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरता दोबारा प्राकृतिक स्वरूप में आ सके। उसी तरह विभिन्न तरह के कीट को नियंत्रित करने के तकनीक भी काफ़ी कारगर साबित होते हैं, लेकिन जल्दबाजी और अपनी सुविधा के चक्कर में हम प्रकृति के नियमों को छोड़ रहे हैं। कहने का मतलब है हम पारंपरिक पारिस्थितिकी ज्ञान की रक्षा करके हम अपने पारंपरिक संस्कृति के विज्ञान को बचाए रख सकते हैं। दूसरा तरीका है जैव विविधता की सुरक्षा। जैसे कई बीज होते हैं, आजकल उन्नत नस्ल के बीजों के चक्कर में हमने अपने पारंपरिक बीजों को खो सा दिया है, जबकि जो पारंपरिक बीज है वे किसी भी विषम परिस्थिति को झेल सकते हैं और हमको सूखा से बचा सकते हैं, जबकि बाजार से खरीदे गए हाइब्रिड बीज या उन्नत नस्ल के बीज अतिवृष्टि या अनावृष्टि से काल के गाल में समा जाते हैं। जंगल के कंदमूल औषधीय गुणों से भरपूर हैं। साल भर में एक बार ही उसका उपयोग करने से कई तरह के औषधीय गुण शरीर में हस्तांतरित होते हैं, जिससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। उसी तरह जंगली सब्जियां और सूक्ष्म जीव जिसमें से लाल चींटी आदि भी आते हैं, उन्हें हम GI टैग से सुरक्षित कर सकते हैं। इन प्रयासों से कॉरपोरेट पेटेंटिंग या बायोपायरेसी रुकती है। तीसरा तरीका है डायलेक्ट आधारित सांस्कृतिक कोडिंग। इसका मतलब है कि जो हमारे पारंपरिक गीत हैं, लोकोक्ति है, कहावतें हैं और बोलचाल का जो पैटर्न है, ये सब GI दस्तावेजों में दर्ज हो जाते हैं। ऐसा करने से संस्कृति सिर्फ यादों में नहीं रहती, कानूनी दस्तावेज में भी संचित हो जाती है। अब यदि हम आदिवासी समाज के भविष्य के प्रति गंभीर हैं तो GI टैग आने वाले समय में स्थानीय रोजगार का मुख्य आधार बन सकता है, पर्यटन और सांस्कृतिक शिक्षा का केंद्र बन सकता है, साथ ही वैश्विक बाजार में इंडिजिनस ब्रांड इंडिया का चेहरा भी बन सकता है। इस तरह अगर राज्य सरकारें और समुदाय साथ आएँ तो GI आधारित मॉडल से गांव, उद्योग और संस्कृति तीनों की पुनर्बहाली संभव है। GI टैग सिर्फ एक स्टिकर नहीं बल्कि एक सम्मान है, एक स्वीकृति कि इस देश की सांस्कृतिक रीढ़ आदिवासी समाज है। उनका ज्ञान हमारी सामूहिक धरोहर है। जब हम GI टैग को अपनाते हैं तो हम सिर्फ उत्पाद नहीं बचाते, हम एक सभ्यता, एक पहचान और प्रकृति के साथ अस्तित्व को पूरी सोच को बचाते हैं। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबको धन्यवाद। जोहार।